बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का मामला बहन उस्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने नंबर अलॉट कर दिया। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई को अस्पताल लाया गया, माहिर डॉक्टर से मुआयना किया और बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। शिफा हॉस्पिटल में अमन अमान का मसला पैदा हो सकता था, इसलिए आखिरी वक्त पर बानी को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। 16 सितंबर को अदालत जो फैसला करेगी अमल दरामद करेंगे। तहरीके अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, कोई रोक नहीं सकता। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं अपोजिशन के इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं किए कि वो कमेटियों में आए। हमारे सेशंस की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। अपोजिशन समेत तमाम अरकान अपने इलाकों के मसाइल उजागर करें। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहरिक होना खुश आइन है, मौलाना फजल रहमान ने भी तायद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। अपना खुरमुस खुलने और मुकम्मल जंगबंदी पर बातचीत। ईरानी क़यादत की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के किरदार कोशिशों की सताइश। ईरान से मुज़ाकरात में हम पेशरफ्त हुई, देर बा अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा का लाहे अमल था। पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत किरदार की राह हमवार करेगा और खित्ते में देर बा अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा इजलास और दीगर मुतवक्की कसीरुल-जहती सरगर्मियों पर भी बात। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। अपना खुरमुस के साहली इलाके में मैदान के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। अमेरिका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। लिखा कि अमरीकी दिफाई हुकाम ने सदर ट्रंप को ईरान जंग के संगीन नताइज से खबरदार किया था। सदर ट्रंप ने खदशात नज़रअंदाज करते हुए ईरान पर हमले का फैसला किया। 6 माह बाद जंग ख़त्म होने के बजाय अमरीका ने पाबंदियों की हिकमत अमली इख्तियार कर ली। ट्रंप ने अब इक़्तिसादी दबाव से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अमेरिका की पासरान इनकलाब के अहदेदारों की मालूमात पर $1 करोड़ इनाम की पेशकश। सोशल मीडिया पैगाम में 5 ईरानी अहदेदारों के बारे में लिखा कि उन अफराद की कमान में मुसल्लह हमलों के जरिए अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया और तबाहकुन साइबर कार्रवाइयों के जरिए अहम तंसीबात को हदफ बनाया गया। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो अब खुरमुस से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा कि बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित होंगी। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग सहूलियात देने पर हमलों से खबरदार कर दिया। अमरीका
अमरीकी ऐलानों ने भी ईरान जंग के अमरीका और अमरीकी फौजियों पर पड़ने वाले असरात की गूंज। 12 अमरीकी सेनेटर्स का ईरान जंग के अमरीकी फौजियों पर असरात के बारे में कांग्रेस में समाअत का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर्स का लॉजिस्टिक नाकामियों और बहरी जहाज़ों समेत खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर तैनात एहलकारों की मुद्दत तैनाती में गैर मुआयना तौसीर पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सेनेटर्स का मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलबी का भी मुतालबा। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक और कंपनीज को भी अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान को तरसीलाती ज़र के बाद अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मंसूख। कहा कि इक़्तिसादी मुहासरा ईरान को मजबूर करेगा कि आप नए हुर्मुज़ खोले और अमरीकी शराइत तस्लीम करें। ओमान के वज़ीर ख़ारजा आज तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। आप नए हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। आप नए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। बलूचिस्तान का अमन अमान ख़राब करने वाले BLA दहशतगर्दों का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। सफाक इंसानियत दुश्मनों ने 4 मजदूरों को शहीद कर दिया। मजदूर सड़क तामीर कर रहे थे। इससे कबल तुरबत में 7 मजदूरों को अगवा करने के बाद कत्ल किया जा चुका, जबकि नोशकी में BLA के हाथों माँ बेटी का कत्ल, जबकि मकसूम में मुसाफिर बस हमले का निशाना बन चुकी। पाकिस्तान का यूक्रेन की सूरत हाल पर UN सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में इजहार अफसोस, तवानाई और खुराक की तनसीबात पर हमलों को गलत करार दे दिया। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि शहरियों, बुनियादी ढांचे और इमदादी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी ज़िम्मेदारी, तवानाई और खुराक की तनसीबात पर हमले। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन की हमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन की फौजी मदद बढ़ाने का ऐलान। बरतानिया यूक्रेन को खुफिया फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन को तवील अरसे के मिसाइल बनाने में मदद मिलेगी। फ्रांस का यूक्रेन को फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल जल्द देने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध को तलब कर लिया। इन समात पर एडवोकेट जनरल सिंध, IG सखर भी तलब। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जज़ा सज़ा का तसव्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। कराची के मीर रज़ा कत्ल की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने के मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुतवफ़ी के वालिदैन और बहन दरख्वास्त गुजार आइंदा समात पर फ़रीक़ैन मज़कूर बाला सवालात पर इस अदालत की मुआवनत करेंगे। जाए वक़्वा को फौरी तौर पर महफूज न करने से तफ्तीश शदीद मुतासिर हुई। गवाहों के बयानात बर वक्त कलमबंद नहीं किए गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही से जांच और मुआयना नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयान अपनाया और फैलाया गया। मेडिकल रिकॉर्ड में नुमाया तब्दीली आई। और सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। मारूफ उर्दू शायर अहमद फराज के मद्दाह आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। शेर व शायरी के शायकीन के लबों पर आज भी फराज की शायरी जिंदा है।